दोस्तों, आज का पॉइंट होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान क्या था। आपने बहुत सारे व्यक्तियों का नाम सुना होगा जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का काम किया। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ योगदान किए, परंतु नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान है। तो आप जानिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, नंबर 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 1 बात हुई कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इन्होंने इटली और जर्मनी के राज्यों को, पॉइंट नंबर 2, इन्होंने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक रूपरेखा से बाहर करके उसे वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। ये पॉइंट नंबर 2 लिखना है कि भौगोलिक रूपरेखा से बाहर करके उसे वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। अब ऐसा करने से हुआ क्या दोस्तों, जिससे कि उनमें, कहाँ पर, यानी इटली में, इटली और जर्मनी में, उनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। याद रखना है कि उन्होंने भौगोलिक रूपरेखा से बाहर करके वास्तविक तथा राजनैतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे कि आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इन्होंने क्या किया? भौगोलिक रूपरेखा से बाहर करके किसको? इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक रूपरेखा से बाहर करके वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिसके कारण क्या हुआ? वहाँ जर्मनी में आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और इसी कारण से जब आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, इसी कारण से वहाँ के विभिन्न सेना, जो एकत्रित सेना थी, विभिन्न एकत्रित सेना, उन सेनाओं में परस्पर प्रेम और सहानुभूति की भावना जगी। इसी कारण से वहाँ के जो सेना थे उसमें प्रेम और सहानुभूति की भावना जगी। उसके बाद दोस्तों, साथ ही साथ ये तो था 2 काम उनका। उन्होंने राष्ट्रवाद फैलाने, नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने की। और दूसरा है कि उन्होंने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक रूपरेखा से बाहर करके वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा दिया, जिसके कारण कि इटली और जर्मनी में आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और इसी कारण से वहाँ के विभिन्न प्रांतों के सेना में परस्पर प्रेम और सहानुभूति की भावना जगी। देखिए कि यहाँ की सेना में भी परस्पर प्रेम तथा सहानुभूति की भावना जगी। दोस्तों, ये दो बात आप सीखे। तीसरी पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट, साथ ही उन्होंने 300 से अधिक भागों में, आपको ये जानकारी रखना अनिवार्य है कि इटली और जर्मनी 300 से भी अधिक छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिनमें एकता नहीं था, मतभेद था। उसी को एकीकरण करने में ये आपके नेपोलियन बोनापार्ट हो गए, मेजनी साहब हो गए, काउंट साहब हो गए, इन सभी ने योगदान किया। तो साथ ही साथ ये नेपोलियन बोनापार्ट और क्या किए, तो 300 से अधिक भागों में जो बटे थे छोटे छोटे राज्य, उनमें से 39 राज्यों का एक संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रीयवाद का भाव भरा, मतलब उसको उत्प्रेरित किया। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का कार्य किया। ये मैंने आपको जो बताया बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, आप अगर क्लास कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये आप अवश्य लिखिए। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप इसको चाहें तो अगर लघु उत्तरीय में पूछे तो इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों आपका एक लाइक फ़र्ज बनता है, एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्लास 10th का इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, चाहे सोशल साइंस हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी में से आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। आप विश्वास रखिए। धन्यवाद।